सवाल है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कर्ण को समकोण त्रिभुज बनाएंगे और कर्ण हमें दे रखा है। तो यह है आपका समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री कोण और इसके ठीक सामने वाली जो भुजा कहलाती है वो कर्ण होती है जो हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा है जो ऊंचाई है यानी ये ऊंचाई है h मान ली हमने ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? आधार से। तो आधार हमने मान लिया x, माना ये आधार जो है वो x है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो इस आधार से कितनी कम है? 7 कम है। तो आधार है आपका x से हो गई 7 सेंटीमीटर कम। ये हो गई आपकी ऊंचाई। ठीक। और जो ऊंचाई होती है समकोण त्रिभुज में यही लंब कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो ऊंचाई होती है समकोण त्रिभुज में वही जो है आपका लंब कहलाता है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, यहां कर्ण हमें कितना दिया हुआ है भाई? कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग बराबर लंब यानी कि जो ऊंचाई है वही लंब है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना माना है वो x है, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के साथ में 2 के साथ इन दोनों की गुणा यानी a इंटू बी। ये 13 का वर्ग हो गया 169 यानी कि 169 और ये a माइनस बी का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस लगाएंगे 2 के साथ में इन दोनों की गुणा कर देंगे x इंटू 7 प्लस ये x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, 13 तो यही है आपका 169 x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा प्लस 7 का वर्ग 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x और प्लस का x स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर वाला एक एक्स स्क्वायर वाला कितने हो गए? 2x स्क्वायर। यहाँ 169 एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर और प्लस वो माइनस के भी पहले लिख दीजिए 14 x और प्लस में है ये 49। हमें 169 ये से ले आइए क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगी। इससे इधर पूरे वाले को इधर लेके आएंगे, इसको पूरे वाले को इधर ले जाएंगे, कोई निशान चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ लिखा है आपका 2x स्क्वायर फिर माइनस के 14x फिर प्लस के 49 और बराबर में है 169। ये 169 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के वाले 49 और माइनस के 169। ठीक, ये 2x स्क्वायर माइनस के 14x और ज्यादा देखो 169 में से 149 घटेंगे और ज्यादा है माइनस के तो माइनस क्या आएगा? 9 में से 9 गया तो 0 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 का 1 बराबर 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 के पारे में 14 भी आता है और 120 भी आता है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 माइनस 2 6 12 0 बराबर 0। ये 2 गुणे में है बटन चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0 और ये बटे में है आपका 2। और आप जानते हैं कि 0 बटे अगर कोई भी चीज है तो उसका मान 0 यानी अर्थात जो जिसका मान ऊपर 0 वो 0 हो जाता है, जिसके ऊपर 0 लगा वो 0 हो जाता है। अब इस 60 को तोड़ना है कि 7 आ जाए तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाया जाएगा तो हो जाएगा आपका 7। तो इस 7 की जगह पर हम लिखेंगे क्या? 12 माइनस 5। ठीक, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 7 में क्या है? x माइनस के 60 बराबर जिसके ऊपर 0 उसका मान 0 यानी 0 बटे 2 यानी 0। यहां गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 5x माइनस के 60 बराबर 0। ये यहां लिया, इसमें x कॉमन इसमें 5 आएगा, इस दोनों में x कॉमन लिया हमने x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन लेंगे यहाँ पर x माइनस के 12 पंजे 60 होता है तो 12 यहाँ पर आएगा बराबर 0। तो देखिए इस ब्रैकेट में भी x माइनस 12 और इस ब्रैकेट में x माइनस 12 दोनों कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 कॉमन आ गया आपका और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। ठीक, अब इसे हम बराबर ले जाएंगे तो प्लस का 12 आएगा, इसे ले जाएंगे बराबर माइनस के 5 आएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी दूरी हो लंबाई हो वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये तो आपका मान होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? अगर हम इसको x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो ये जो है इधर प्लस का है माइनस का हो जाएगा। भाई कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस की नहीं होती, तो ये हो जाएगा आपका अमान्य। ठीक, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो यहां से आएगा आपका। ठीक, ये लिखेंगे हम कि x माइनस 12 बराबर 0, तो ये माइनस के 12 इधर जाएंगे 5 हो जाएंगे प्लस के
हमें क्या चाहिए, वो कह रहा है कि आपने दो भुजाएं निकाली, भाई कहाँ दे रखा है, ऊंचाई और आधार निकालिए। आधार तो हमारे पास आ गया, तो यहाँ लिखेंगे आधार, अतः आधार x का जो मान है वो तो है आपका 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है यानी कि लंब दूसरी भुजा जो है वो है आपके पास में x माइनस 7, x की जगह पर 12 माइनस 7, तो कितने हो गए बेटा 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए, कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग दिया है वो है 478 मीटर स्क्वायर, और यदि उनके परिमापों का जो अंतर है वो 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो चलिए मान लेते हैं पहले भुजाएं हम। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर हमने x मीटर मानी, और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। ठीक, दोनों क्षेत्रफलों का जो वर्गों का योग है वो इतना है। तो पहले हम निकाल लें पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और पहले वर्ग की भुजा है x तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, फिर लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि दूसरे की वर्ग की भुजा का स्क्वायर, और ये है आपका y स्क्वायर, और इन दोनों का जो योग दिया है वो है 468। तो यहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दिया है 468 मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वाई स्क्वायर, और बराबर में है आपका 468। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कहा है कि परिमापों का जो अंतर है वो है 4 मीटर, वो 24 मीटर सॉरी। तो हम निकालेंगे पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, बराबर 4, और पहली भुजा जो है वो x है तो 4x मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की वर्ग का परिमाप सॉरी दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो 4, और ये दूसरा है आपका y, 4y मीटर। ये आपका हो गया परिमाप। इनका अंतर कह रहा है 24 है, तो चाहे हम इसको बड़ा मान ले चाहे इसको बड़ा मान ले, तो पहले वाले को ही बड़ा मान लेते हैं। तो परिमापों का अंतर देखो क्या होगा, पहले परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, परिमाप अंतर का मतलब घटाना, कितना है 24 मीटर। ठीक, पहले वर्ग का परिमाप है आपका 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप है 4y बराबर 24। क्या कॉमन आ रहा है 4, तो बचेगा x माइनस वाई, क्योंकि 4 यहां दोनों से कॉमन आ गया तो बचा x माइनस और y 24। 4 से काट लीजिए, 4 छंग 24, और यहाँ बचा x माइनस वाई बराबर 6। तो ये y माइनस का का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 6 प्लस वाई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है कि ये x का मान उठाना है, समीकरण 1 में लगाना है, ताकि y के पदों में द्विघात समीकरण में प्राप्त हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो है यहाँ उतार लेंगे x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक, x का मान लगा दीजिए, यहाँ पर x का मान लगेगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ पर हो गया a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि पहले वाले का वर्ग, प्लस बी स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले का वर्ग, प्लस 2ab यानी दोनों की गुणा, 6 इंटू वाई, प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे बराबर 468। यहाँ आएगा 6 का वर्ग 6 छंग 36 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस के 6 दूनी 12 वाई,
प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 468। ये वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, कितने वाई स्क्वायर हो गए? 2 वाई स्क्वायर, प्लस के 12 वाई और प्लस के ये हैं 36 बराबर 468। इन तीनों में देखो दो कामन लेंगे, दो कामन लेके ये कट जाएगा, दो कामन ले लीजिए यहां से। तो यहां से हमने तीनों से दो कामन लिया, तो दो कामन लेके तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस के दो कामन लिए, 2 छंग 12 और प्लस के दो कामन लेंगे तो 18 दूनी 36, 18 बराबर में है 468। दो से काट दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 18 और बराबर में आपके पास है 234। ये 234 प्लस में इधर आगे हो जाएंगे माइनस के, तो वाई स्क्वायर प्लस के 6y और प्लस के 18 और माइनस के 234 बराबर 0। तो यहाँ घटाएंगे, देखिए क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस के ज्यादा है, माइनस के हो गए। तो यहाँ बचेंगे, यहाँ से 14 हो जाएंगे, यहाँ से ले लिया जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितने बचेंगे? 6 और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 और यहाँ है 2 का 2, तो ये आ गया आपके पास 216। आप 216 को तोड़ो कि 6 आना चाहिए। हम तो जानते हैं भाई कि 18 गुणे 12 बराबर 216 और 18 में से 12 घटाएंगे तो आएगा ये आपका 6। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के लिए, सबके नहीं, कुछ बच्चों को आता है अच्छे से, कुछ बच्चों को नहीं आता कि कैसे तोड़े, तो हम उसको तोड़ना बताते हैं। 216 का हम फैक्टर कर लेंगे, 216 को हम फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे, देखो 2 1 कम 2, या 2 संख्या उतरती है तो 0 आता है, 2 8 16, फिर 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट लिया हमने, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये 3 से काटिए, 3 ने 27, फिर 3 से काटा, 3 दिया 9, फिर 3 से काटा 3। अब 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 2 2 के जोड़े बन, 3 वाले जोड़े बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम यहाँ देखते हैं, देखो 2 3 दिया 9, 9 दूनी 18, ये तो 18 हो गया। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक, देखो ये 18 आ गए, ये 12 आ गए, तो 18 में से देखो हमने 12 घटाया तो कितना आ गया? 6। तो हम जानते हैं कि 18 गुणे 12 बराबर होता है 216, 18 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो इस 6 की जगह पर हम लिखेंगे 18 माइनस 12, तो वाई स्क्वायर प्लस इस 6 की जगह लिखेंगे हम 12 माइनस वो 18 माइनस 12 और साथ में ये वाई ऐसे ही रहेगा, ये आ गया माइनस के 216 बराबर 0। तो ये है आपका वाई स्क्वायर प्लस 18y और प्लस माइनस माइनस के 12y माइनस के 216 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है y और इन दोनों में कॉमन आएगा हमारा 12। तो यहाँ पर हमने y कॉमन लिया तो बचेगा y प्लस 18 और यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया 12, तो y और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 12 और 18 की गुणा आई थी कितनी? 216, तो 12 कॉमन आ गया तो क्या बचा आपके पास? 18 बराबर 0। ये कॉमन आ गए y माइनस y प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया y माइनस 12। और हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी लंबाई है या भुजा है वो ऋणात्मक नहीं होगी, यानी इसका मान नहीं होगी, ये होगा y बराबर, तो y बराबर y माइनस 12 बराबर 0। तो y की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई है? 12। अब ये y की वैल्यू जो है आपको लगानी है समीकरण नंबर 1, ओ सॉरी 2 में, समीकरण 2 में लगा लीजिए। समीकरण 2 से क्या है? x बराबर 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस वाई की वैल्यू है 12, x का मान कितना आ गया? 18, यानी जो बड़ी भुजा है वो 18 होगी, छोटी भुजा है वो, तो देखिए भाई कि पहली भुजा हमारी कौन सी आई है? x आई है हमारी 18, तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः पहले वर्ग की भुजा आ गई 18 मीटर, यहाँ लिखेंगे, और दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर कितना आया हमारे पास? 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।